हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का ये जो प्रश्न संख्या 1 है उसके जितने भी ये पार्ट्स हैं यानी 1 से लेके 6 तक उन सभी को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या है सवाल, देखिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ जो रैखिक समीकरण युग्म है यानी युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या कि देखिए, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधि है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। तो इसमें सबसे पहला जो है प्रतिस्थापन विधि है, बाद में आएगा विलोपन विधि, यहाँ विलोपन विधि है, फिर आएगा वज्रगुणन विधि। तो उसको हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, देखिए। ये 2 समीकरण दिया है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल करते हैं, किसी एक समीकरण को लेना है और उसको क्या करेंगे, एक चर निकाल करके दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। जैसे कि हम समीकरण 2 लेते हैं, आप 1 से 1 भी ले सकते हैं, हम समीकरण 2 से हल करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ से एक चर निकालना है, एक चर को उधर भेजना है। जैसे कि x रहने देते हैं और इस चर को उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा उधर जा करके प्लस का, यानी कि x का मान क्या आया अभी, 4 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब ये जो x का मान आया है, इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे और 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे x का मान। तो देखिए इस x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 14 है और x का मान क्या है, देखिए 4 प्लस वाई और ये वाला आपका y, ये हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर 14, 2y रहने देते हैं, इसको उधर भेजते हैं, माइनस का 4, ये 4 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा। अब यहाँ आप क्या कीजिए, देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, काट सकते बराबर के उस पर। y बराबर हो जाएगा आपका ये 5। y का मान निकल गया। अब हमें x का मान निकालना है, जो कि यहाँ से निकल जाएगा समीकरण 3 से। इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है आपका, x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई का मान क्या है आपका 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि x का मान 9, y का मान 5। इसलिए ऐसे लिख देंगे x बराबर 9, y बराबर 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है, देखिए s माइनस टी बराबर ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। ये रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए इसको ना एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 3 से 2 में भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में लगेगा। 2 को इसमें गुना कर देंगे, 2s हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 और इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3t हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो अब करना क्या है, ऊपर वाले को नीचे क्रॉस में गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t और इसको इससे गुना कर देंगे, 6 छक्के 36। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब करना क्या है, आपको समीकरण 1 से हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपका, s माइनस टी बराबर 3। इसमें हम समीकरण 1 लिए हैं, खास करके आप माइनस जिसमें रहे ना उसको लेकर के हल कीजिए। तो ये माइनस है पहला वाला, ये प्लस में, तो हम क्या किए, माइनस वाले को लिए हैं समीकरण 1 से। इसको हल करेंगे, देखिए s बराबर ये t उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 प्लस t हो जाएगा। इसको
अब आप मान लीजिए समीकरण 3। अब ये जो s का मान निकला है इसको समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, 2 आपका क्या है 2s है प्लस 3t बराबर 36 है। 2 रहेगा ही, s की जगह पे आपको करना क्या है, यहाँ पे s की जगह पे ये वाला मान रखना है कोष्ठ में, क्योंकि यहाँ पे गुना होता है। प्लस 3t बराबर 36, इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6, इसको इससे गुना करेंगे 2t हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3t बराबर 36। अब करना क्या है, इसको उधर भेज देते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों को जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5t, और इसको उधर भेज देते हैं 36 माइनस 6। 5t बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 36 में से 6 जाएगा 30। अब यहाँ से कट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी t का मान कितना आया 6 आया। अब इस t का मान को, t का जो मान निकला है उसको कहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो s का भी मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपका क्या है, देखिए s बराबर है 3 प्लस t, तो ये 3 प्लस t का मान क्या है 6, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। इसलिए आप देखिए s का मान क्या हो गया आपका 9 और t का मान क्या हो गया आपका 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सब सवाल को हल करना है। तीसरा सवाल आपका देखिए ये है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, फिर 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ये हो गया आपका समीकरण 1। और इसमें देखिए यहाँ पे 9 है 3 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना, कम से कम 3 होगा। 3 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा अंदर में, 3 3 9 और x ये वाला। फिर ये अगर कॉमन है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कट सकता है बराबर में, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी आपका ये वाला हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। अब आप ये दोनों समीकरण को देखिए, दोनों समीकरण क्या है आपस में बराबर है, और आपस में बराबर है दोनों समीकरण युग्म, तो क्या हो जाएगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि इसको देखिए इसका जो अनुपात है ना वो बराबर है। अनुपात यानी कि a1 बट्टा a2, आप देखिए क्या है, ये 3 है और यहाँ 3 है। इसको कट करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 1 होगा, 1 बट्टा 1 यानी कि 1 होगा। और उसके बाद फिर देखिए b1 बट्टा b2, वो क्या है, यहाँ पे माइनस 1 छिपा रहता है, माइनस 1, और फिर यहाँ भी माइनस का 1, माइनस माइनस जाएगा 1 बट्टा 1 यानी कि 1। फिर देखिए c1 बट्टा c2 बराबर क्या है, ये 3 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये जो 3 इधर आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस, अब 3 से 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी ये भी 1। यानी दोनों समीकरण का जो अनुपात है वो बराबर है। जब अनुपात बराबर होता है तो उसका क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, क्योंकि ये समपाती रेखा है। तो इसके जो अनुपात है वो क्या है आपस में बराबर है, ये और ये जो बराबर है तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इतना लिख करके क्या करना है छोड़ देना है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चौथा सवाल है आपका, देखिए ये 0.2x और 0.3y बराबर 1.3, और ये आपका दो समीकरण है दशमलव में है, तो दशमलव को क्या करेंगे पहले हटाएंगे। देखिए क्या 0 दशमलव है तो इस दशमलव को हटाएंगे तो ये आपका 2x बचेगा 2x, और ये दशमलव हटने से क्या होता है 1 होगा, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा 3y, और बट्टे का क्या हो जाएगा यहाँ 1 और एक अंक है तो 0 बराबर, यहाँ से भी दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 13,
और ये हटने से क्या होगा, नीचे 1 और 0, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अभी दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 ही होगा एलसीएम। 10 से 10 में भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x। फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा 3y 13/10 बराबर के इस पार नीचे में कट सकता है, 10 से कम 10, 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3y बराबर ये वाला 13। एक को नहीं लिखना है, एक छिप जाता है। समीकरण 1 हो गया। दूसरा है आपका ये, दूसरा आपका समीकरण है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें करना क्या है, ये दशमलव हटाएंगे तो 4x बट्टे का हो जाएगा 10, फिर यहाँ से हटाएंगे तो ये 5y और बट्टे का 10, फिर ये हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 23 और बट्टे का हो जाएगा 10। फिर ये दोनों का भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10 होगा तो ये ऊपर वाला जैसा वैसे ही रह जाएगा, ये 5y वैसे ही रह जाएगा, 23/10 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा एक बार में, एक को नहीं लिखना है, तो यानी कि हो जाएगा 4x + 5y बराबर 23। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब करना क्या आपको, समीकरण 1 से हल करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y बराबर 13। 2x ये उधर जाएगा 13 - 3y, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। फिर ये 2x सॉरी ये जो 2 है उसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 - 3y, और ये जो 2 है उसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बट्टे का, क्योंकि ये गुना वाला कभी भी बराबर के उधर जाता है तो बट्टे में हो जाता है। तो ये हो गया आपका ये समीकरण 3। अब इस x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है आपका, 4x + 5y बराबर 23 है। फिर यहाँ 4 रहेगा और x के जगह पे क्या करना है, ये वाला मान रखना है, 13 - 3y / 2 हो जाएगा। फिर ये 5y बराबर 23। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 13 दूनी 26 - 2 तिया 6y प्लस का ये 5y बराबर 23। ये 2 एकम 2, एक क्या होगा, हट जाएगा, छिप जाएगा एक। अब ये आपका हो गया, देखिए ये 26 और -6 है और प्लस का y है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1y हो जाएगा बराबर 23, -y बराबर हो जाएगा आपका 23, और ये 26 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। 23 में से 26 घटाएंगे, माइनस का 3 होगा, माइनस से माइनस, तो y बराबर क्या हो गया 3। y का मान 3 हो गया, तो इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में आपका क्या है, देखिए x बराबर 13 - 3y और बट्टे का 2, तो 13 - 3 इंटू y का मान 3 आया है और बट्टे का 2, तो ये 13 - 3 तिया 9 और बट्टे का ये हो जाएगा 2। 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 4 और बट्टे का ये 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि y का मान जो x का मान जो है, x का मान वो क्या आ गया आपका 2 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।